ऐसे बच्चों रिकैप देने लगा मैं सबको इंट्रो टू बायोस्टैट्स के ऊपर। ये बुक जो है ये डॉक्टर इब्राहिम की, प्रोबेबली अभी तक डॉक्टर इब्राहिम हो गए होंगे। इज मोहम्मद इब्राहिम, इस बुक नेम इज इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। ये वहां से एक्सट्रैक्टेड है सारी पीपीटी। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद अली मुर्तजा है और आज का लेक्चर जी शुरू होने लगा। बेसिकली बैकग्राउंड से हमने बात स्टार्ट की थी कि बायोस्टैट्स है क्या। तो बायोस्टैट्स जानने के लिए हमें सबसे पहले स्टैट्स को जानना था। तो आज का जो टॉपिक था या जो आज का लेक्चर्स थे वो सारे स्टैट्स के ऊपर डेडिकेटेड थे। स्टैट्स बेसिकली ग्रीक और रोमन और पर्शियन एम्पायर के जो रूलर्स थे वो यूज करते थे। क्या करने के लिए कि उनकी सल्तनत में उनकी आवाम कितनी पैदा हो रही है, कितनी मर रही है, ताकि वो इससे फर्दर on जान सकें कि उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ क्या है, उनके पास मजदूर कितने हैं और उनको लेवीज या उनको एग्रीकल्चर ज़रियात से कितने पैसे, कितनी गंदुम और कितने लोगों में जानी है। बेसिकली इस सब की कैलकुलेशन वो स्टैटिस्टिक्स या स्टैट्स से कर रहे थे। लिटरली स्टैट्स का मतलब होता है कि एक सीधी हुई एक एरे की फॉर्म में, एक लीनियर फॉर्म में, एक अरेंज फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टैट्स होती हैं या किसी चीज की स्टैटिस्टिक्स होती हैं। इसकी बेटा मॉडर्न या कॉमन एग्जांपल जो है या यूजेज में जो चीज है वो आ रही है क्रिकेट के अंदर। हमने देखा, हमने सपोज किया कि एक एक्चुअली बात है कि एक ओवर के अंदर 6 बॉल्स होती है एक मैच के अंदर, और लाजमी नहीं होता कि जो प्लेयर है वो हर बॉल के ऊपर कुछ ना कुछ स्कोर करे। तो इसका एक अंदाजा लगाया गया कि जितनी बॉल्स के ऊपर वो जितना स्कोर कर रहा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि वो पूरे मैच में कितना कारनामा करके दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक पहली बॉल के ऊपर उसने 1 स्कोर किया, दूसरी के ऊपर उसने 1 किया, तीसरी के ऊपर उसने 0 किया, चौथी के ऊपर 0 किया, पांचवी के ऊपर उसने एकदम छक्का मार दिया, लास्ट बॉल 6 बॉल के ऊपर उसने 2 स्कोर किया। तो इस ओवर की एवरेज क्या थी? सिंपली जितने भी बॉल्स या जितने भी स्कोर्स थे हमने उनको ऐड किया और नंबर ऑफ बॉल से डिवाइड कर दिया। इधर टोटल 10 बन रहा था और उन्होंने डिवाइड हमने कर दिया 6 बॉल से। इसका मतलब था कि पर बॉल के ऊपर इंक्लूडिंग जीरोस, पर बॉल वो इस तरह खेल रहा है जैसे वो हर बॉल के ऊपर 1.67 स्कोर करता। बेशक उसने कहीं छक्का मारा, लेकिन पहली 4 बॉल्स के ऊपर उसकी जो कारकर्दगी थी वो पैथेटिक थी, या हम कह सकते हैं कि एवरेज थी, या एवरेज से भी बुरी थी, 1 या 0 था। लेकिन एकदम उसने छक्का मार दिया जिससे पूरी ओवर की एवरेज खराब हो गई। इससे हमें क्या स्टैट्स मिल रही हैं कि वो खेलता इस तरह है कि जैसे हर बॉल पे 1.67 स्कोर करता। और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक बंदा हर बॉल के ऊपर तकरीबन 2 स्कोर कर रहा है तो 100 बॉल्स के अंदर 200 स्कोर कर लेगा। तो ये हमारी मॉडर्न यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। बायोस्टैट्स के अंदर फर्दर मोर जंप करने से पहले हमें स्टैट्स को और समझना था। तो बेसिक यूनिट ऑफ स्टैट्स की तरफ चलते हैं। स्टैट्स का बेसिक यूनिट बेटा होता है वेरिएबल। वेरिएबल का बाय इटसेल्फ मतलब है ऐसी चीज जो चेंज होती हो, उसका अपना एक एट्रीब्यूट, अपनी उसकी एक पहचान हो, अपने कैरेक्टरिस्टिक हो और वो मेजरेबल हो। फर्दर मोर वेरिएबल के अंदर 2 क्वालिटीज आती थी, क्वालिटीज भी नहीं, फर्दर मोर 2 डिविजन थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर वो बात आ जाती है, वो वेरिएबल्स आ जाते हैं जो कि कैरेक्टर, एक एट्रीब्यूट रखते हैं। अच्छा बुरा, अमीर गरीब, हाँ ना, एनेमिक होना, नॉन एनेमिक होना, मायोपिक होना, नॉर्मल होना, और डीपीटी की टर्म में अगर हम कह लें मोबाइल होना, इमोबाइल होना, कोई मूव कर सकता है नहीं कर सकता, या मेडिकल टर्म में फंक्शनल पेशेंट होना या डिजीज पेशेंट होना, ये भी क्वालिटीज हैं। क्वांटिटीज में वो चीजें आ जाती हैं जो कि एक तराजू स्केल या एक रूलर पे या एक स्केल पे रख के आप मेजर कर सकते हो। एज, वेट, हाइट, सीबीसी, रिफ्रैक्शंस, आई साइट, दांत हैं नहीं हैं, कितने हैं, दांत हैं या नहीं है, ये आपकी क्वालिटी है। नंबर ऑफ टीथ, दांत टोटल हैं कितने, ये आपकी क्वांटिटी में आती है। कैविटीज कितनी है, ऑडियो वालों के लिए कितने डेसिबल्स हियर कर सकते हैं, कितने डेसिबल पे नहीं हियर कर सकते, कितनी फ्रीक्वेंसी पे उन्होंने जी सुना। डीपीटी वालों के लिए जी कितने एंगल के ऊपर उनका बाजू या टांग उठ रही थी या नहीं उठ रही थी, 40 के एंगल पे जा रही थी, 30 के एंगल पे जा रही थी। फर्दर मोर आपकी क्वांटिटीज हैं, तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। फर्दर मोर क्वांटिटेटिव के अंदर 2 टाइप्स आती है, कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल जो डेसिमल में है या मूविंग वैल्यू में है। फॉर एग्जांपल आपकी एज 25 साल 7 महीने 5 दिन, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। वेयर एज मैं 26 साल का हूँ, एक डिस्क्रीट है। वेयर एज मेरे जूते का 9 नंबर साइज है। या
मैं मेरे जो आस्तीन हैं, जो मैं हाथ के कफ, सॉरी जो कफ हैं, आई गेस आस्तीन ही बोलते हैं, मेरे जो कफ हैं वो 16 नंबर के हैं, लेकिन जो मेरा नेक साइज, जो कॉलर साइज है वो 16.5 का, तो वो कॉन्टिन्यूस है, और मेरी जो कफ साइज है वो 14 है, तो ये 14 इंचेस आपका, ये 14 सेंटीमीटर आपका डिस्क्रीट है, एंड 14.5 आपका कॉन्टिन्यूस है, फिक्स्ड। और ये मूविंग वैल्यूज के दरमियान में एक डिफरेंशिएशन है, जो कि फर्दर आपकी क्वांटिटेटिव वेरिएबल की सब कैटेगरी है। अब हमने एक और बात पढ़ी कि इन दोनों को आपस में चेंज किया जा सकता है। एक वैल्यू जो कि मूव कर रही थी 25 साल 7 महीने और कुछ दिन लेट्स से 10 दिन, तो 10 दिन को अगर आप, या लेट्स से 25 साल 7 महीने 25 दिन, तो हम इसे हम कह सकते हैं कि फर्दर मोर हम इस तरह कह सकते थे, हमने सपोज किए। तो ये कॉन्टिन्यूस वैल्यू, अगर हम इसे डिस्क्रीट करना चाहते तो हम इसको सिंपली होल कर देते 26 साल, इसको हमने राउंड ऑफ किया। राउंड ऑफिंग के अंदर सिर्फ एक मसला होता है कि इसके अंदर बाइसनेस आ जाती है, जो इसके अंदर के 10 पॉइंट्स हैं वो मिस हो गए, वो गलत तरीके से हमने मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, या हम आगे से किसी को गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हमने बात की डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। ये एक अलग टाइप है, ये एक अलग किस्म की क्लासिफिकेशन है वेरिएबल्स की। एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट रखना या किसी से इफेक्ट होना, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंसी की डेफिनेशन की आप कह लें कि बेसिस है। बादलों से पानी मिलता है और उससे पौधे उगते हैं, तो जो बादलों से पानी आ रहा है, जो बारिश का पानी है, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी से बरस रहा है, लेकिन पौधे उस पानी से उग रहे हैं जो बारिश से मिल रहा है, तो वो डिपेंडेंट है। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज डिपेंडेंट ऑन द रेन वाटर, this makes the rainwater independent variable and the growth of plants a dependent variable। इसी तरीके से इन दोनों के दरमियान में कनेक्टर होता है जिसे हम को फाउंडर या को फाउंडिंग वेरिएबल बोलते हैं। हमने कहा कि आयरन स्टेटस से एनीमिया का पता चलता है, या आयरन के मौजूदगी से हमें पता चलता है कि एनीमिया है कि नहीं है, लेकिन इसका को फाउंडर फूड है। अगर हम आयरन वाला खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनीमिया हो सकता है। वैसे तो डायरेक्ट है ना कि आयरन होगा तो एनीमिया नहीं होगा, आयरन नहीं है तो एनीमिया होगा, लेकिन इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो है फूड। अगर खाने के अंदर आयरन नहीं जा रहा, हो सकता है तब भी एनीमिया हो जाए, पर अगर खाने के अंदर फूड जा रहा है, सॉरी खाने के अंदर सॉरी आयरन जा रहा है, तो हो सकता है एनीमिया ना हो। तो एक फर्दर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि को फाउंडर बन जाता है। लास्टली जी मेजर्स आ जाते हैं कि इन वेरिएबल्स को मेजर किस तरह करना है। इनको हम इस तरह मेजर कर सकते हैं कि 3 स्केल्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल, सॉरी चौथा भी है, रेशियो भी है। नॉमिनल के अंदर आप सिर्फ कैटेगराइज करते हैं कि ले जी यस है नो है, आप सॉरी देखते हैं कि प्रेजेंस और एब्सेंस देखते हैं कि ये जिंदा है या मर गया है, ये ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव है, मतलब आप इसमें कोई रैंकिंग। जी फाइनली हम बात कर रहे थे अपने 4 मेजरमेंट्स ऑफ वेरिएबल के स्केल्स की। ये 4 स्केल्स हैं हमारे पास जो कि हमारे वेरिएबल्स को नाप सकते हैं, इररिस्पेक्टिव के डिपेंडेंट है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। ये 4 स्केल्स हैं। पहला स्केल आता है नॉमिनल स्केल, कि चीज हम नॉमिनल नाम से पता चल रहा है कि मिनिमम बात कर रहे हैं, कि हम देख रहे हैं कि वो चीज है क्या, वो चीज है या नहीं है, वो चीज जिंदा है, मर गई है, वो चीज इन्फेक्टेड है, नॉन इन्फेक्टेड है। ब्लड ग्रुप के ऊपर बात करें, वो ए है, बी है, ओ है, ए बी ओ है, क्या ब्लड टाइप है उसका। बालों के कलर, आंखों के कलर, कलर्स की खुद बात करें कि कलर्ड है, नॉन कलर्ड है, चीज का वजूद कैसा है, चीज का करेक्टर क्या है, ये आपका नॉमिनल है। वेयर एज चीज की रैंकिंग क्या है, मेजर, कर्नल, जर्नल है तो नॉमिनल स्केल, लेकिन वो एक रैंक में आ जाते हैं, मेजर ज्यादा बड़ा है, कर्नल उससे भी बड़ा है, जनरल उससे भी बड़ा है, तो रैंक में आ जाते हैं। इसी तरह कैंसर, स्टेज 1 थोड़ी स्वेयर है, स्टेज 2 मॉडरेटली स्वेयर है, स्टेज 3 एक्सट्रीमली स्वेयर है, तो ये रैंक्स में आ जाते हैं। इसी तरह आप किसी भी नॉमिनल स्केल को ऑर्डिनल में कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी ग्रेडिंग करके। लेट्स से इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड एक हमारे पास ग्रेड था, एक हमारे पास स्केल था, नॉमिनल 2 एट्रीब्यूट थे, तो हम कह सकते हैं नॉन इन्फेक्टेड लीस्ट स्केल है,
मॉडरेटली इन्फेक्टेड दरमियाना स्केल है, और सीवियरली इन्फेक्टेड जी हर बात के लिए इन्फेक्टेड आपका आखिरी स्केल है। तो ये आपके पास नॉमिनल चीज ऑर्डिनल में कन्वर्ट हो गई। लेकिन अगर ये खाली बात दो कैटेगरीज में चली जाती और हम इसमें रैंक ना देख रहे होते तो ये चीज नॉमिनल हो जाती। तो एनीथिंग दैट इज पाउंडेड या लुक्ड इनटू द रैंकिंग वो ऑर्डिनल स्केल में आती है, और एनीथिंग जो कि एग्जिस्टेंस के लिए हम देखते हैं कि ये चीज है तो कैसी है, वो आप नॉमिनल स्केल में जाते हैं। लास्ट चीज आती है इंटरवल। इंटरवल एक ऐसी चीज है जो कि आपको बताती है कि ये चीज कितने पे प्रेजेंट है। इंटरवल में देयर इज नो जीरो, एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। आप कभी भी नहीं कह सकते ये चीज नहीं थी कभी, ये चीज हमेशा होगी। इसकी एग्जांपल इस तरह ही है कि इवन 0 डिग्री सेल्सियस, इस तरह कर लेते हैं, इवन 0 डिग्री सेल्सियस इज समथिंग इन केल्विन स्केल। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमें एक टेम्परेचर का एहसास जरूर होता है, जिसको हम कहते हैं कि अभी लग रहा है टेम्परेचर 0 है। तो इंटरवल मींस दैट आईक्यू, मैंने कहा कि इंटेलिजेंट तरीन बंदा, लेट्स से आइंस्टाइन 273 का आईक्यू है, तो आईक्यू एक है। लेट्स से एक डम तरीन, एक डम भी नहीं ऐसे कहते, लेट्स पुट इट इन अ पोलाइटर वे, कि एक डाउन सिंड्रोम का एक पेशेंट है, तो डाउन सिंड्रोम वाले का भी आईक्यू है। इवन हैविंग नो इंटेलिजेंस का भी एक आईक्यू है। मेंटली नॉन फंक्शनिंग बंदे का भी एक आईक्यू होगा कि जो सही तरीके से फंक्शन, जिसकी कॉग्निशन नहीं है, कि उसकी फंक्शन की भी एक डिग्री है, कि वो बिल्कुल भी नहीं काम कर सकता, तो बिल्कुल ना काम करना भी एक इंटरवल है। नकारा होना भी एक इंटरवल है, कि ये चीज तो कुछ भी नहीं कर सकती और ये चीज कुछ कर सकती है। कुछ ना करने पर भी आपको फील आएगा, डिफरेंस आएगा कि डेड चीज का ये फर्क है, अलाइव चीज का ये फर्क है, और कोमा वाली चीज का ये फर्क है। एग्जाम्पल से बता रहा, हालांकि वो इंटरवल एग्जाम्पल्स नहीं है। तो दिस इज इंटरवल स्केल। टेम्परेचर से याद रखिएगा। और लास्ट एग्जाम्पल इसका है शू साइज। जो बच्चे का 0 साइज का भी पाँव होता है, उसका भी सेंटीमीटर्स में कुछ ना कुछ होता जरूर है। तो दिस इज एन इंटरवल। लास्ट चीज रेशियो, ऐसी चीज जो कि न्यूमेरिक को मेजर की जा सके, और इसमें यस एब्सोल्यूट जीरो आ जाता है। टाइम लोग कहते हैं जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो हो सकता है। रात को 12 बजे आपकी घड़ी टेट्रा जीरो कर देती है, रीसेट हो जाता है ना, टाइम जीरो हो जाता है, क्योंकि वो दिन खत्म हो गया। उस 24 घंटे को आपने गुजार लिया, तो 24 घंटे खत्म, टाइम खत्म हो जाता है। इसी तरीके से वेट भी आप खत्म कर सकते हैं। आप एक मुट्ठी चावल डालें तो उसका वजन होगा, आप उसमें से कतरा कतरा या आप उसमें दाने दाने उठाएं तो इसका वजन कम या जीरो हो सकता है। सेम गोज फॉर ब्लड प्रेशर। यूजुअली होता है कि 120/80 होना चाहिए, कम भी हो सकता है, 110/70 भी हो जाता है, 110/50 हद तक डेड बंदे का जीरो होता है। तो रेशियो जो चीज मेजर कर रही हो और उसमें एब्सोल्यूट जीरो आता हो तो रेशियो में आती है। और वो चीज जो मेजर करनी हो लेकिन उसमें कभी किसी भी एंगल पे जीरो ना है, पक्का ठोस किस्म का जीरो ना है, वो इंटरवल होता है। बेटा दिस वाज आज का टॉपिक, आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ